साथियों नमस्कार। आज मैं आप सभी को एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिजीज, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में खुरपका मुंह पका बीमारी कहते हैं, इस बीमारी के देसी इलाज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि देसी इलाज का ज्ञान हमारे सभी पशुपालक भाइयों को होना जरूरी है, ताकि जो ही आपको लगे कि आपके गांव में या आपके क्षेत्र में एफएमडी आ गई है, आप तुरंत देसी इलाज अपने पशुओं पे अप्लाई करना शुरू कर दें, ताकि वो बीमारी आपके पशुओं में ना आए, और अगर आ भी गई है तो उसे बिना किसी नुकसान के ठीक किया जा सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं, जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, ये एफएमडी बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, क्या क्या इसके बचाव के उपाय हैं, क्या क्या इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, इन सभी के लिए हमने अलग अलग वीडियो तैयार किए थे, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण देसी इलाज बताने जा रहा हूं कि इस बीमारी का देसी इलाज, घरेलू इलाज क्या किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जब इलाज की बात चल रही है तो उससे पहले हल्का सा मैं रोकथाम का बता देता हूं। इस बीमारी के लिए साल में 2 बार टीके लगते हैं। आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके टीके अवश्य लगवा लें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है, और वायरस से जनित जो बीमारियां हैं, वायरस जनित बीमारियों का इलाज थोड़ा सा कम होता है, यानी कि श्योरली ट्रीटमेंट हो नहीं पाता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि पहले से हम बचाव रखें। इसके अलावा जो ही आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में बीमारी फैल रही है, यानी एफएमडी के लक्षण चारों तरफ आ रहे हैं, पशुओं को बुखार हो रहा है, मुंह में छाले हो रहे हैं, पैरों में छाले हो रहे हैं, अकड़न रह रही है, बुखार, और इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर रहती है। यानी भैंस में अगर आ गया तो उसका बच्चा पहले ही मर जाएगा, महीने भर का है, 2 महीने भर का है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको आपके क्षेत्र में लग रही है, तो तुरंत आप पहला काम ये करें कि आपके पशुओं को बाहर जाने से रोकें, यानी उन्हें आपको अपने फार्म से बाहर नहीं निकालना है। ये आप पहला काम करें। इसके अलावा बाहर से जो भी व्यक्ति आ रहा है, चाहे वो दूध दूहने वाला है या कोई भी चारे वाला है या कोई भी, उसे डायरेक्ट अपने पशुओं के संपर्क में ना आने दें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है, आप सभी को ध्यान रखना होगा। इसके अलावा लाल दवा आपको अपने घर पे रखनी है, और जहाँ पे भी स्टोरेज पानी पड़ा है वहाँ आप थोड़ी सी लाल दवा उसमें ज़रूर डाल दें। इसके अलावा एक पेड़ आता है थोर, उस थोर के जो डंठल है, वो डंठल भी आप 1 फुट के 2 फीट के टुकड़े करके, और अपने जो भी आप पानी पिला रहे हैं, जहाँ पे भी पानी पिला रहे हैं, उसमें आप ज़रूर डाल दें। ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाला है। इसके अलावा चूने का जो पाउडर आता है, चूने के पाउडर का इस्तेमाल अपने फार्म पे ज़रूर करना है। यहाँ तक कि मैं तो ये सभी को हिदायत देता हूँ कि चूने का पाउडर आप सभी जगह बिखेर दें। जहाँ से भी पशु गुजर रहे हैं, जहाँ पे भी पशु खड़े हैं, वहाँ पे आप चूने का पाउडर बिखेर दें। अगर आपके क्षेत्र में बीमारी है तो चूने के पाउडर से उनके जो पैर है वो खराब नहीं होंगे, और अगर बीमारी आ भी गई है तो जल्दी ठीक होंगे। इसके अलावा अगला जो हमें काम करना है वो ये करना है कि जो ही हमें लगता है कि हमारे पशुओं में बीमारी आ गई है या क्षेत्र में ही आई है, तो हमें एक विशेष प्रकार का काढ़ा तैयार करना है, जो काढ़ा अपने पशुओं को लगातार देना है। और उस काढ़े को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिनमें से जो पहली चीज़ है वो है गिलोय। गिलोय के सारे गुण मैंने अलग वीडियो में बताए थे, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। गिलोय के डंठल हमें 100 ग्राम लेने हैं, और उनको अच्छी तरीके से उनकी कुतरन कर लेनी है। उसके बाद आधा लीटर पानी में हम उन्हें उबालना शुरू करेंगे, और उबलने के बाद जब वो पानी आधा रह जाता है, उस स्थिति में हमें नीचे उतार देना है और ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद उसमें हमें 25 ग्राम हल्दी मिलाना है, और 50 ग्राम देसी घी, अगर गाय का मिल जाए तो दी बेस्ट है, नहीं तो आप कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घी जो है वो और हल्दी जो है, ये उसकी अकड़न और दर्द को कम करेंगे, और गिलोय जो है वो बुखार को कम करेगी। यानी बुखार, अकड़न, दर्द अगर कम होगा तो पशुओं में ये जो बीमारी है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। इसके अलावा मुंह में जो छाले हो रखे हैं
उनके लिए आप नीम का पानी इस्तेमाल करें, यानी नीम के पत्तों को उबाल करके वापस ठंडा करके जो पानी है उससे आप धोएं। या फिर लाल दवा का हल्का गोल, गुलाबी, ना कि उसे ज़्यादा लाल करना है। लाल दवा को भी अगर आप ज़्यादा लाल कर देंगे तो मुंह में नुकसान कर सकती है, जलन कर सकती है, यहाँ तक कि मुंह जो है वो काला पड़ जाता है। कई पशुपालक भाइयों को ये बात पता नहीं रहती। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि एक बाल्टी पानी में एक चुटकी भरी आप लाल दवा डालेंगे तो वो पानी हल्का लाल हो जाएगा। उस हल्के लाल पानी से हमें मुंह धोना है और पैर धोने हैं। इसके अलावा मुंह धोने के बाद आप नारियल का तेल और हल्दी, इन दोनों को मिला करके मुंह में अच्छी तरीके से लगा सकते हैं और पाँव में भी लगा सकते हैं। और पाँव में अगर लगा रहे हैं तो उसके साथ एक कपूर की टिकिया ज़रूर मिक्स करें, पाउडर करके, जो आरती कपूर आता है उसका पाउडर बना करके मिक्स करके पाँव में लगाएं। क्योंकि पाँव में जब घाव होते हैं तो कीड़े पड़ने की भी संभावनाएं हो जाती है, और जब कपूर हम साथ में इस्तेमाल कर देंगे तो कीड़े पड़ेंगे ही नहीं, और अगर पड़ भी गए हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी मैंने आपको जो काढ़ा बताया था, वो काढ़ा अगर बीमारी हमारे क्षेत्र में आई है तो उस कंडीशन में हमें हमारे पशुओं को सिर्फ 5 दिन ही देना है, यानी ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद अगर बीमारी आती है, मान लीजिए 15 दिन बाद, महीने भर बाद में हमारे फार्म पे मान लीजिए किसी भी कंडीशन से, किसी भी माध्यम से बीमारी आ जाती है, उस स्थिति में भी हमें 5 दिन, यानी बीमार होने के बाद हमें 5 दिन ये काढ़ा और पिलाना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। इसके अलावा जो भी हमारे प्रेग्नेंट जानवर हैं उनका इलाज हमें पशु चिकित्सक की मदद से जल्द करवाना है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये बीमारी जब मुंह में छाले हो रहे हैं, पाँव में छाले हो रहे हैं, इसका मतलब ये गर्मी पैदा करने वाली बीमारी है। तो इस बीमारी में हमें विशेष ध्यान रखना है कि अगर प्रेग्नेंट पशु है तो उसका अबॉर्शन हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। तो उस स्थिति में हमें उसका अलग से इलाज करना है। हमने ये जो काढ़ा बताया है, ये काढ़ा आपको प्रेग्नेंट जानवर को नहीं देना है। अगर आप देना ही चाहते हैं तो सिर्फ हल्दी और घी दे सकते हैं, गिलोय आपको नहीं देनी है, ये विशेष ध्यान रखें। और पशु चिकित्सक की मदद हमें तुरंत ही ले लेनी है। इसके अलावा जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि बच्चों में ये बीमारी भयंकर रूप ले लेती है, तो जो भी बच्चे हैं, अगर मान लीजिए किसी भी गाय या भैंस को एफएमडी हो गई है, आपको लग रहा है कि इसको एफएमडी के लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको उस कंडीशन में उनके जो बच्चे हैं उन्हें दूध नहीं पिलाना है। चाहे 1-2 दिन के लिए हमें उन्हें अलग से फीडिंग करवानी पड़े, लेकिन उनका दूध नहीं पिलाना है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। अगर उनको दिक्कत नहीं होगी तो भैंस जब भी इस बीमारी से क्योर होगी वो वापस दूध पे जल्दी आ जाएगी। नहीं तो साथियों, इस बीमारी में जो आ जाती है उसका दूध वापस निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें जो लक्षण को ध्यान में रखते हुए जो इलाज करना है, इस इलाज को आपको लगातार रखना है ताकि ज़्यादा लक्षण हावी नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी आप चारा दाना मांटा पशु को दे रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा बहुत वो खाने लग जाए, तो हमें हल्का आहार देना है। ऐसा देना है जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके और स्टोमक ट्यूब में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना करे, यानी जो आपके इसोफेगस है, इसोफेगस में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना करे। क्योंकि जब छाले हो रखे हैं तो अगर हम हार्ड कोई चारा वगैरह देंगे तो वो अंदर घाव बना देगा, जो पशु के लिए बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। इसके अलावा कोई ऐसा आहार भी आप ना दें जो गर्म तासीर वाला हो, यानी ऐसा आहार हमें देना है जो ठंडी तासीर वाला हो, क्योंकि गर्मी तो इस बीमारी में ऑलरेडी हो ही जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस बीमारी का अगर आप प्रैक्टिकली इलाज देखना चाह रहे हैं तो आपको ये जो लोगो दिख रहा है वेट्स क्लब इन हिंदी वाला, इस लोगो में जाकर के आप क्लिक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रैक्टिकली गाय भैंस के इलाज हम इसमें दिखाते हैं। और बकरियों के लिए हमारा चैनल है बकरी का इलाज और देखभाल।